मुझे अभी काजी अनीस साहब बता रहे हैं कि गांव के लोगों का शुक्राना और अदा करना पड़ेगा कि 2 नदी पार होकर 2.5 किलोमीटर दूर जाकर माओ बहनों ने वोट देने का आपको काम किया है। यकीनन है कि हम आपका और शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन मैं इस अफसोस का इजहार भी करता हूँ कि बावजूद के चुनाव आयोग का फैसला है कि जहाँ बड़ी धारा बहने वाली नदी हो, आने जाने में दिक्कत हो, वहाँ के लोगों से अलग से बुद्ध बनाया जाएगा। ये बुद्ध क्यों नहीं बन सका, इसका हमें सदमा और अफसोस है। वो बुद्ध, ये क्या मदरसा का घर है क्या? मदरसा का वो बुद्ध तो यहाँ भी बन सकता था। ये हमारी लापरवाही और हमारी कोताहियों का नतीजा है। आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस बात को मुझे याद दिलाइएगा। MP और MLA के इलेक्शन से पहले, अब मुखिया के इलेक्शन में यही होता है, मुखिया के इलेक्शन में यहाँ होता है। असल में ये है ना, नहीं असल में ये है कि यहाँ पर 3 पंचायत है, 4 ज्ञानदों का और एक इसका भी लगता है, खपड़ा का भी लगता है। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ, क्या पंचायत इलेक्शन में भी यहाँ के लोगों को उस पार जाना पड़ता है? नहीं, हाँ जाना पड़ता है। पंचायत इलेक्शन में 13 वाला वार्ड का यही होता है। अच्छा चलिए वो सही बोल रहे हैं ना, बात को देखा जाए। जो रंगड़िया लाडली में उन लोगों को जाना पड़ता है वहाँ। आप लोगों ने बड़ी तारीख से आज कामयाबी से हमें हमकनार किया है। हर बार MLA जीता था, अब की बार मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि खुदावंदा यहाँ के मासूम और सीधे साधे लोगों ने अपने वोट से तो MLA को जिताने का काम किया है। अब की बार इन सब लोगों ने मुझे वोट देकर अमोर बैसा की जनता के जीत को यकीनी बनाया है। इनके नस्लों को जीतने का मौका तू इनायत फरमा। और आप लोगों को एक खुशखबरी और दे रहा हूँ कि और बार जो MLA जीतता था, एक पार्टी की जाती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सीमांचल से जो आप लोगों ने 5 MLA को चुनकर भेजा है, आपकी हवा 22 पहुंची, 22 की हवा आपके यहाँ पहुंची, यहाँ की हवा कोचा धामन गई, कोचा धामन की हवा बहादुरगंज होते हुए जोकी तक पहुंची है। और अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 नहीं बल्कि ये बिहार की सियासी तारीख का पहला वाकया है कि किसी ऐसी पार्टी ने जो अक़लियतों की बात करती हो, आजादी के बाद पहली बार 5 MLA को एक बार जिताने का काम किया। सत्ते में बैठे हुए जालिमों के पेट में ऐठन हो गई है। ये क्या मुसीबत है? जो लोग डर के मारे वोट देते थे हमको, जो लोग खौफ के मारे में वोट देते थे, जो लोग नादानी की वजह से वोट देते थे, वहाँ की आबादी ने अब हिसाब लेने को ठानी है। अब वहाँ की आबादी ने कहा टिकट पटना वालों से मांगने हम नहीं आएंगे, पटना और गया का आदमी किसंगन टिकट मांगने आएगा। ये लड़ाई लड़ने में कामयाबी हासिल करनी है। और इंशाअल्लाह मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ, आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके मसाइल की आवाज, ये टूटी हुई सड़कें हो या लटकता हुआ पुल हो, डॉक्टर से खाली हॉस्पिटल हो, आपकी महरूमी और मायूसी की जो दूसरी चीजें हैं, उनके खिलाफ आपका ये खादिम आपके एक दर्द की आवाज पटने में जाकर पटने के असेंबली के दरो दीवार को सुनने पर मजबूर करेगा। आपकी सारी बात 30 सालों तक अमोर बैसा की आवाज नहीं उठी वहां, आपके मसाइल नहीं उठे वहां। आपके मसाइल की आवाज अगर उठती तो आपकी ये दुर्गत नहीं होती। मेरे भाइयों, मैंने पहले भी कहा था कि मैं जीत जाऊंगा तो आपके इंसाफ की लड़ाई का आगाज होगा। मैं ये नहीं कि आसमान के तारे नोच कर ले आ जाऊंगा, बल्कि मैं आपके खिलाफ जो जुल्म और नाइंसाफी थी, उस नाइंसाफी के खात्मे का मैं ऐलान करूंगा और मैं कोशिश करूंगा। ये काम अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू किया है। हमारे साथियों से हमने कहा है, मुन्ना मुश्ताक साहब आपके दामाद भी हैं, या भाई अनीस साहब भी हैं, भाई तफसीर साहब भी हैं। कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस को थूक कर हमारा साथ देने का काम सिर्फ इसलिए किया है कि कांग्रेस के साथ रहकर सिवाय रुश्वाई और शर्मिंदगी के कुछ भी नहीं आई। जिन लोगों का वोट लेकर हमने दिलाया कांग्रेस के MLA को, वो MLA कभी यहाँ के लोगों की आवाज नहीं बन सका। और हम आपके साथ आज जनरल साहब हमारे साथ अभी आए, शेरुल हक साहब हमारे साथ आए, कांग्रेस के दर्जनों लोग जिम्मेदार वर्कर और सैकड़ों गांव के वर्करों ने हमारा साथ दिया है। हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। बल्कि आप तो ये कहेंगे कि वो साबिक कांग्रेसी अब तो सब लोग MIM के मेंबर हैं, MIM में शामिल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, इस वक्त आपसे एक वादा सिर्फ कराऊंगा कि पटने में बैठे हुए और दिल्ली में बैठे हुए बेईमानों के हाथों में इख्तिदार है। मुझे यकीन है कि मैं आपके बहुत सारे मसाइल को हल करवाने की मैं कामयाबी वहां हासिल करूंगा, लेकिन एक अंदेशे का इजहार करता हूं कि इन जालिमों ने अगर हमारी बात अनसुनी करी, हमारी बात नहीं सुनी, तो मैं आपको
यकीन दिलाता हूं कि आप थोड़ा सा मुझे साथ दे देंगे तो पटना में नहीं बल्कि अमोल के चौराहे पर मेरे मसले का हल हो जाए। क्या होगा, मैं जाऊंगा पहली फुर्सत में इस पुल के मसाइल को जाकर पटने में देखूंगा, और अगर वक्त रहते इस मसले का हल नहीं हो सका मेरा, तो जिस तरह इलेक्शन में भूखे पेट धूल में उड़कर बच्चा बीमार है लेकिन इलेक्शन की मीटिंग में गए, बच्चे को डॉक्टर के यहाँ नहीं ले गए, माँ बीमार पड़ी हुई थी, माँ को कहा माँ कल तो डॉक्टर आना, जब आज हम इलेक्शन मीटिंग से जवा दे, आपने ऐसा किया है ना। मेरे भाइयों, जिस दिन आपका यह खादिम आवाज दे, मैं कहूंगा कि अफरोज साहब आपने भी वोट दिया है, अगर जनता को इंसाफ दिलाना है तो आओ हम अमोर के सड़क पर बैठते हैं, और जब तक मेरी फाइल का इलाज नहीं होगा अमोर के सड़क पर किसी को चलने की इजाजत नहीं होगी। हम भीख मांगने के लिए नहीं गए, हम अपने हक की आवाज करने के लिए गए हैं, और हक के खातिर जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार रहेंगे। इस बात का हम आपको ऐलान करते हैं और विश्वास दिलाते हैं। मेरे भाइयों, लड़ाई आपको भी लड़नी पड़ेगी। अभी हमारी इफ्तिताही गुफ्तगू आपसे है, आपको कई खतूत पर काम करने पड़ेंगे। बेसबब जमीन पर ज़लज़ला नहीं आता, तह खाक किसी की रूह तड़पती होगी। कोई कौम पसमानदा होती है, कोई कौम जालिमों के पंजे में चली जाती है, कहीं न कहीं कुछ सहो हमसे होता है। इदारे जो हमारे हैं वो इदारे अच्छे चलने चाहिए। स्कूल के टीचर को हम इज्जत देंगे, लेकिन अपने बच्चों के तालीम के लिए भी उससे सवाल करेंगे। आंगनबाड़ी की जो खादिमा है वो मेरी बहन है, मेरी बेटी हो सकती है, हम उसके तनख्वाह की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आंगनबाड़ी के बच्चों को भी उसका हक मिलना चाहिए, इसका भी हिसाब करना पड़ेगा। ये काम हमको करना पड़ेगा। हम गुजारिश करना चाहते हैं, हम दुश्मन किसी के नहीं। अगर कोई आदमी हराम रिज़्क़ खाता है तो दोजख की तरफ जाता है। अपने भाइयों को आखिरत की भलाई का हकदार बनाने की कोशिश करना इबादत है, इसलिए आपको हमको जगना पड़ेगा। कुरान में कहा गया है, हज़रत मौलाना अबू सालेह साहब है, अल्लाह के खातिर हक की गवाही देने वाले। अल्लाह को क्या जरूरत है भाई, अल्लाह के खातिर गवाही क्या, वो तो बेनियाज मौला है। अल्लाह तबारक तआला इंसानों से इतनी मोहब्बत करता है, अपने मजलूम लोगों से इतनी मोहब्बत करता है, कल क़यामत के मैदान में खुदा कहेगा मैं भूखा था, तुमने मुझको रोटी नहीं दिया। बंदा कहेगा अल्लाह तू भूखा था, तो रब्बुल आलमीन तू तो सबकी रिज़्क़ फराहम करता था, तू तो राज़िक़। कहा मेरा फला बंदा भूखा था, तूने अगर उसको वहां कुछ खिलाया था उसको सिला पाता। यानी बंदे की भूख को खुदा अपनी भूख समझता है। यकीन जानिए, बस्ती में जो मजलूम है, इस मजलूम के बारे में खुदा कल पूछेगा कि मैं मजलूम था, तुमने इंसाफ नहीं किया, कहूं कि तुम चौधरी थे। चौधरी कहेगा खुदावंदा तू तो अहकमुल हाकिमीन, तू तो आदिल, तेरे साथ जुल्म कैसे हुआ? कहा मेरे फला ने बंदे के साथ जुल्म हुआ था और तुम गांव के चौधरी थे, तुमने इसका मसला हल नहीं किया था। गांव के जिम्मेदारों उठिए, हक की खातिर गवाही देने के लिए उठिए, हक की खातिर गवाही देने के लिए उठिए, चाहे उसका नुकसान अपनी जात को, अपने वालिदैन को, अपने अजीज तरीन को हो। अगर आप मोमिन हैं तो ये काम कीजिए, अपने इदारे अच्छे कीजिए। स्कूल का उस्ताद भी हमारा अपना है, लेकिन बच्चा भी हमारा अपना है। आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिका भी मेरी बहन है, लेकिन जो मासूम बच्चे गरीबों को आए हैं वो भी हमारा बच्चा है। हम एक के साथ इंसाफ करें और रियायत करें और दूसरों के साथ इंसाफ न करें, ये अच्छा नहीं होगा। उठिए, हमको उठना पड़ेगा तमाम तरफ। मैं गलत करूं मुझे भी टोकिए, लेकिन हाँ दांत, मैंने दांत को टोकने से पहले अपने दांत की सफाई जरूर कर लीजिए। और आपका काम क्या है? आपका काम है जमीन पर सारे काम को देखना। सड़क अच्छी बन रही है कि नहीं बन रही है, स्कूल अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आंगनबाड़ी चल रही है कि नहीं। आज तुम सब बोला फर्ज है, तुम्हारा नहीं करवाना, खबर गया मैं मेरे कहा मुझे करो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको भी उठना पड़ेगा। मिस्त्री, ताजमहल बनाने वाले मिस्त्री को लेके आ जाइए, आप गुड़िया ईट उसको दे दीजिए, तो ताजमहल तो छोड़िए, क्या अच्छी दीवार भी खड़ी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। मिस्त्री भी अच्छा होना चाहिए, ईंट भी अच्छी होनी चाहिए, हमको अच्छे से काम करना पड़ेगा। आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत का सबूत दिया है। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से डर, भाई अब जब यहाँ चलते हैं तो बहुत घबराते हैं कि अमर वैसा के लोगों ने मुझे कोचा धामन का नहीं समझा, बल्कि अपना बेटा, अपना भाई समझा। मैं जब इलेक्शन लड़ने आया था तो मैं घबरा रहा था। मौलाना अबू सालेह साहब कह रहे थे, भाई अफरोज साहब, दूसरे लोग हमारे कह रहे थे आप वहाँ से इलेक्शन लड़िए, जीत जाइएगा, हम लोग जिता देंगे आपको। लेकिन मुझे डर लगता था कि गाँव कुछ भी है, रिश्तेदार थे, आपके यहाँ भी हमारे हैं, लेकिन कोचा धामन में ज़्यादा बुनियादी जगह हमारी है। मेरे भी कोचा धामन में मेरी बस्ती के लोग, नानीहाल, दादीहाल, रिश्तेदार सब उठ जाते हैं। वहाँ जाऊँगा, दूर के रिश्तेदार पड़ेंगे, करीब के रिश्तेदार तो कम हैं, वहाँ कौन साथ हमारा देगा। लेकिन मेरे भाइयों, खाड़ी के मेरे भाइयों,
मेरे पास जुमला नहीं है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। मैं शुरू दिन से जो यहाँ आया, मुझे एहसास तन्हाई कभी नहीं मिली, कभी तन्हाई का एहसास नहीं हुआ, बल्कि मुझे लगा मैं अपने घर में इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं अपने भाइयों के दरमियान में आपकी धरती में आया, पश्चिम की जानिब गया, कुलिया भाइयों ने भी वही मोहब्बत का इजहार किया। बहुत लोग कहा था, अरे तो कोई नहीं मियाँ यार जमानत जब्त है जाए कुलिया लगी और दिवे थोड़े आगे समाज भरो को दिवे आप फिर तोले सब मसालों दिवे यार जमानत जब्त है जाए। लेकिन कुलिया भाइयों ने कहा, अख्तर साहब हमारी जबान पर यकीन कीजिए आप, हम शरीयत तोड़ने वालों को वोट देने वाले नहीं हैं, आप आइए हम आपको जिताने का काम करेंगे। अल्लाह का शुक्र है जिस तरह से आपने साथ दिया सुरजापुरियों ने, उससे कहीं कम नहीं बल्कि उसके बराबरी, उससे बड़े बढ़कर हमारा कुलिया भाइयों ने हमारा साथ देने का काम किया। खुदा के वास्ते कुलिया और सुरजापुरी की नफरत को मिटाइए, हिंदू और मुसलमानों की नफरत को मिटाइए, और इस वक्त एक इंसाफ की लड़ाई लड़िए। एक बड़े आलिम दीन ने कहा है, बच्चा बच्चा तुम्हारा 5 वक्ता नहीं तहज्जुद गुजार हो जाए, अगर सियासी शऊर तुम्हारा बेदार न हुआ तो तुम्हारे 5 वक्ते पर भी पाबंदी लग जाए। इस वक्त हमारी माओ बहनों और बेटियों ने सियासी शऊर का बड़ा मुजाहरा किया है, और बेटियों ने, माओ ने रोजे रखे वोट दिया है। बूढ़ी बूढ़ी माओ ने कहा बेटा तो वोट दूं लेकिन बक्सरा पारा करी। ये क्या है? ये हमारी औरतों के दरमियान में सियासी शऊर की बेदारी है। और ये कहां से आया? ये आया वो परदेसी नौजवान जो दिल्ली और पंजाब में है, गरीब। उस गरीब ने वहां से फोन करके कहा, माँ वोट कहा को नाती बैरिस्टर सऊदी अरब साहब पता मानो कहा कि नहीं कहा। बेटियों को, बहनों को, हम उनको भी सलाम पहुंचाते हैं। आप बासोल और खाड़ी के लोगों ने भी, हमारे उलमा कराम ने भी हमारा बड़ा साथ दिया है। बल्कि आपको मैं खुशखबरी दे दूं कि मियाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम ना बड़ा अजीब मियाँ इला पार्टी की चले जला मुसलमानों को मांगे, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि हजारों की तादाद में गैर मुस्लिम भाइयों ने हमको वोट देने का काम किया। उसका सबूत क्या है? औने पोले सबूत नहीं है। कई ऐसा बुत है जहाँ पर एक भी मुसलमान नहीं है, और दर्जनों दर्जनों कई दर्जन हमको वोट मिलने का काम किया। इसके माने मेरे मजलूम हिंदू भाइयों को भी एहसास है कि इंसाफ की लड़ाई में ये जात पात और मजहब नहीं होना चाहिए, इंसाफ करने वाला आदमी होना चाहिए। हम पर उम्मीद किया है, हम आपके मसाइल को देखकर बहुत घबराते हैं। कहाँ से काम शुरू करें? सड़क टूटी हुई, पुल लटकता हुआ, हॉस्पिटल वीरान है, कटाव है, कहाँ से शुरू करूं? मगर मैं मायूस नहीं हूँ। इंशाअल्लाह जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर इंसान इरादा करेगा तो अल्लाह की मदद आएगी। हम हर महाज पर लड़ेंगे। मेरी मदद कीजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आपने वोट दिया है, लेकिन जो लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं उस लड़ाई के लिए भी नौजवानों तैयार रहना। यकीनन है तुम्हारे इंसाफ का जीवन निकलने को दुनिया की कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।